तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान के। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य का एक ऐसा स्तंभ है जो एक किसान के संघर्ष, उसके सपनों और समाज की कठोर सच्चाइयों की एक ऐसी कहानी कहता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। बस यही एक वाक्य, यही एक सपना, समझिए कि पूरे उपन्यास की आत्मा है। ये होरी नाम के एक किसान की सबसे बड़ी, सबसे सीधी सादी और उसकी पूरी जिंदगी की बस एक ही इच्छा है, एक गाय। लेकिन ये गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं है। नहीं, ये उसके लिए सम्मान है, इज्जत है और शायद मोक्ष का रास्ता भी है। तो ये है होरी। असल में होरी कोई एक इंसान नहीं है, वो तो उन लाखों करोड़ों भारतीय किसानों का चेहरा है जो जमीन से जुड़ा है, अपनी परंपराओं में बंधा है और जिसका जीवन एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है। और इस पूरे संघर्ष में उसका सपना कितना मामूली है, बस अपने दरवाजे पर एक गाय बांधना। और यहीं पर उपन्यास का शीर्षक गोदान अपना असली और गहरा मतलब बताता है। देखिए, ये सिर्फ एक गाय पालने की इच्छा नहीं है। हिंदू परंपरा में गोदान यानी गाय का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। मान्यता है कि इससे पापों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो होरी के लिए वो गाय सिर्फ दूध या समाज में रुतबे का जरिया नहीं थी, वो उसकी आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी भी थी। अब प्रेमचंद हमें उस भारत में ले जाते हैं जो एक ही समय में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहा था। एक तरफ है होरी का गांव बिलारी और दूसरी तरफ है शहर और जमींदारों की दुनिया। और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी, कभी न भरने वाली खाई है। और ये फर्क कितना साफ और कितना गहरा है। देखिए, एक तरफ गांव है जहां लोग सूखे, कर्ज और बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ शहर के अमीर लोग चीनी मिलों, शिकार, दर्शन और राजनीति पर बहस कर रहे हैं। जहां एक तरफ धर्म और परंपरा की बेड़ियां हैं, वहीं दूसरी ओर मुक्त प्रेम जैसी नई सोच पर बातें हो रही हैं। ये दो भारत की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। और इस पूरे अन्याय को अगर कोई सबसे तीखे शब्दों में आवाज देता है तो वो है होरी का बेटा गोबर। उसकी ये बात उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है जिससे किसान हर रोज गुजरता है। ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जो अब चुपचाप सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। और गोबर के उस जमीनी गुस्से के बिल्कुल उलट जरा शहर के बुद्धिजीवियों की बातें सुनिए। मिस्टर मेहता और खन्ना जैसे किरदार शादी और प्यार पर ऐसे बहस कर रहे हैं मानो ये कोई दिमागी कसरत हो। उनकी दुनिया गांव की हकीकत से कितनी कटी हुई है, कितनी दूर है, ये प्रेमचंद बड़ी बारीकी से दिखाते हैं। और इसी गैर बराबरी की दुनिया में जहां अमीर लोग फलसफे पर चर्चा कर रहे, वहीं होरी जैसे एक किसान का छोटा सा सपना एक बहुत ही क्रूर हकीकत में उलझ जाता है। ये कर्ज और शोषण का एक ऐसा जाल है, एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो देखिए किस तरह होरी की बर्बादी की कहानी आगे बढ़ती है। वो उधार पर एक गाय ले आता है, उसका सपना जैसे पूरा हो ही जाता है, लेकिन उसके भाई की ईर्ष्या की वजह से गाय को जहर दे दिया जाता है। सपना तो टूट जाता है, पर सिर पर चढ़ा कर्ज बना रहता है। फिर गांव की पंचायत उस पर जुर्माना लगा देती है। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने बैल तक बेचने पड़ते हैं, और अंत में नतीजा ये होता है कि होरी अपनी ही जमीन पर एक भूमिहीन मजदूर बन जाता है। और होरी इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उसे एक पूरी व्यवस्था ने, एक पूरे सिस्टम ने घेर रखा है। राय साहब जैसे जमींदार जो ऊपर से तो बड़े सज्जन दिखते हैं, गांव के सूदखोर साहूकार, भ्रष्ट पंचायत और यहाँ तक कि धर्म और कर्तव्य की भावना भी, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिससे होरी जैसा किसान कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच विद्रोह की एक चिंगारी भी है, और वो चिंगारी है होरी का बेटा गोबर। वो उस नई पीढ़ी का प्रतीक है जो अपने पिता की तरह चुपचाप अन्याय सहने को तैयार नहीं है। और बाप बेटे के बीच का ये फर्क असल में पुराने और नए भारत का टकराव दिखाता है। जहां होरी हर दुख को अपना भाग्य मानकर चुपचाप सह लेता है, वहीं गोबर उस व्यवस्था को चुनौती देता है। वो गांव की परंपराओं को मानने से इनकार करता है और शहर भाग जाता है, एक नई जिंदगी की तलाश में। गोबर का शहर जाना सिर्फ गांव से भागना नहीं है, ये एक विद्रोह है। वो अपने पिता की तकदीर को पूरी तरह से नकारता है। वो उस दमनकारी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है जिसने उसके पिता को पीस कर रख दिया था, और वो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है।
और अब हम कहानी के सबसे मार्मिक, सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचते हैं। होरी की जिंदगी का सफर एक ऐसी जगह आकर खत्म होता है जहां उसे एक छोटे से सपने की अंतिम कीमत वसूली जाती है। सोचिए, होरी जिंदगी भर मेहनत करता है, एक के बाद एक कर्ज चुकाता है, अपनी मर्जाद यानी अपनी इज्जत और मान मर्यादा को बचाने के लिए हर अपमान सहता है, और अंत में उसका शरीर जवाब दे देता है। वो काम करते करते अपने ही खेत में हमेशा के लिए गिर पड़ता है। और यहीं पर उपन्यास का वो क्षण आता है जो दिल को चीर कर रख देता है। होरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और पुजारी आकर उसकी पत्नी धनिया से कहता है कि होरी के मोक्ष के लिए गोदान करवाओ। तब धनिया अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, वो कुछ आने, पुजारी के हाथ पर रखकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और बस इस तरह होरी इस दुनिया से चला जाता है। उसका वो एक छोटा सा सपना, एक गाय का सपना, कभी पूरा नहीं होता। उसकी पूरी जिंदगी उस क्रूर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की भेंट चढ़ जाती है, जो शायद उसे गरीब बनाए रखने के लिए ही बनी थी। और अंत में गोदान हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी इंसान की जिंदगी भर की मेहनत, उसका खून पसीना एक मामूली सा सपना भी पूरा न कर पाए, तो फिर समाज की इस तरक्की का, इस विकास का आखिर मतलब क्या है? और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना प्रेमचंद के समय में था।